हम घर से बाहर हैं। अतीक अहमद जैसों का सपोर्ट करता है। अगर होता यूपी में तो तेरे भी घर के बाहर बुलडोजर हमारे बाबा के घर में बुलडोजर है। घर में तुम्हें वो अपना ही घर का आदमी है, वही हिंदू राष्ट्र बना के देगा और वो सब माफियाओं पे बुलडोजर चलाना है। सुनो, पूछो ना इनसे, नहीं खाई भाई, सब कुछ पूछो इनसे। नहीं हमने कौन सी फ्री, हम तो करते ही नहीं। यही चिल्ला में था, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की दारू। सच बोलने से डर लगता है। कहते हैं कि मुसलमान सच्चा होता है, लेकिन देख लो सच बोलने से डर लगता है। आपको क्या तकलीफ है बुलडोजर जो बोले वाले लोगों का, शरीफ लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, जीना हराम करके रखे हैं। उनके घर पे जो खून कत्ल हत्या करते हैं, उनके घर पे अगर बुलडोजर चलो, आपको क्या तकलीफ है? क्या ये हिंदुओं से डरा नहीं है, ये अपनी करतूतों से डरा हुआ मुसलमान है। अच्छा हाँ, तो फिर लव जिहाद तो होता है, करते हैं। अरे करते हैं लव जिहाद। गवर्नमेंट को भाई छोड़ दिए वो धंधे जिसमें होते थे कपड़े गंदे। अब किसी कसाब को बैठ के यहाँ बिरयानियाँ नहीं खिलाई जाएगी, साले को मट्टी में मिला दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा। उसने कितने मुसलमान मारे, कितने हिंदू मारे, अनगिनत मारे, पर आज उसके यहाँ घर पे बुलडोजर चल रहा है या मारे जा रहे, तो आंसू क्यों बहा रहे हो? अरे सुनिए, शाहीन बाग में बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। अबे तू भी खा ले क्यों पहुँचते? अगर देश का आप समर्थन कर रहे हो तो राष्ट्रवाद की बात करो ना। क्यों ये दिल्ली की फ्री की रेवड़ी नहीं खा ले? इनसे पूछो, इन्होंने वोट नहीं दी थी। रेवड़ी खा ली भाई, या इनकी दारू बंद होगी तो इनका जो है इनका नुकसान हो गया आज, इसलिए बोलते हुए दुख हो रहा है। रेवड़ी खा ली भाई, पूछो ना इनसे, नहीं खाई भाई, सब कुछ फ्री पूछो इनसे। नहीं हमने कौन सी फ्री, हम तो करते ही नहीं। यही चिल्ला में था, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री की दारू। नहीं वो तो अभी भी एक पर एक फ्री भी था, देखा था मैंने, तो इन लोगों ने तो पी थी वो। नहीं इन लोगों अरे अनारकल आरोप मत लगाओ, समझे? अनारकल आरोप मत लगाओ, हमने देखा, तथ्यों पे बात करो, तथ्यों पे। अच्छा गलत हो रहा है कि नहीं? समझे भाई हमें नहीं पता इस बात का। मदरसे वाली बात मत करो, पढ़े लिखे स्कूलों की तरह बात करो, स्कूली बच्चों की तरह बात करो। सिसोदिया गिरफ्तार हो चुका, कोई आइडिया नहीं। वो मालूम है हमें, हम देख रहे हैं उस बात को, सारी बात सुन रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या हो रहा है, सही हो रहा है। हम जो भी हो ठीक है, वो सही हो रहे हो भाई, मैं सही गलत कैसे कह दूं? सच बोलने से डर लगता है। कहते हैं कि मुसलमान सच्चा होता है, लेकिन देख लो सच बोलने से डर लगता है, सच को कबूल करने से डर लगता है। पता नहीं है, ये हिंदुओं से डरा नहीं है, ये अपनी करतूतों से डरा हुआ मुसलमान है हमारे देश का। क्या बोल रहे थे भाई? हमें जिस चीज का पता नहीं, हम कैसे बोले? पूरी दिल्ली जानती है, साला अमेरिका तक जान गया कि मनीष सिसोदिया जेल में पड़ा है, इन्हें नहीं पता। इन्हें बस पता है कि फ्री की बिजली दे रहा है, फ्री का पानी दे रहा है, फ्री की दारू दे रहा है, इन्हें और नहीं पता। वो भी दारू पे भी इन्हें नहीं बोला यार, हमसे तो बोला नहीं कुछ भी। आप तो बोल ही रहे थे ना पहले से कि सब कुछ भाई कहाँ के क्या पता है इन्हें हिंदुस्तान का, यूँ तो पूछ लो। केजरीवाल मदरसे से अलावा कहीं और पढ़े हो तो कुछ पता तो होगा। अरे यार फिर वही बात आ गई, आप पढ़े हो ना? हाँ हम तो पढ़े ही है। तो कोई सवाल मैं अगर आपसे पूछूंगा बताओगे? बुलडोजर जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, क्या उससे सहमत हैं? बुलडोजर हम बुलडोजर के बारे में पहले बोल चुके हैं, कोई गलत है। अच्छा बुलडोजर 1 घंटे में कितना लीटर डीजल पीता है? गलत है, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। सर कितनी देर में आपके हिसाब से चलना चाहिए बुलडोजर? इनसे ये पूछो कि बुलडोजर 1 घंटे में कितना लीटर तेल पीता है, पूछो इनसे। चलना चाहिए सर, बुलडोजर 1 घंटे में कितना, पूछ रहे सवाल आपसे। इनके घर में बुलडोजर है? हाँ हमारे बाबा के घर में बुलडोजर है, घर में तुम्हें, वो अपना ही घर का आदमी है, वही हिंदू राष्ट्र बना के देगा और वो सब माफियाओं पे बुलडोजर चलाना है। ठीक है, यूपी में किसी गरीब मुसलमान के यहाँ बुलडोजर नहीं चल रहा, केवल और केवल गुंडागर्दी करने वालों पर बुलडोजर चल रहा है। होगा क्या सर? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा है, वो पुनः से एक बार फिर दोबारा वर्तमान के भारत देश में विलय होगा। बुलडोजर चल रहा है जो सही हो रहा है? अरे इसमें गलत किसी ने कहा क्या? कुछ गलत हो रहा है? बोल रहे सर ये गलत हो रहा है। भैया अब ये क्यों कह रहे हैं, हमको कुछ बात समझ में हजम नहीं होता है। एक आपको क्या तकलीफ है बुलडोजर चलो, जो बोले वाले लोगों का, शरीफ लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, जीना हराम करके रखे हैं। उनके घर पे जो खून कत्ल हत्या करते हैं, उनके घर पे अगर बुलडोजर चलो, आपको क्या तकलीफ है, क्या शिकायत? ये बागपत की वो देखी तुमने? बागपत की न्यूज देखी है? बागपत की न्यूज देखी है? क्या हुआ? क्या बागपत की क्या न्यूज? देखना उसको क्या हुआ। नहीं आप बताइए ना, बताइए क्या हुआ? क्या
देखना उसको बागपत में क्या हुआ। दिल्ली में रहते हैं, इन्हें दिल्ली की न्यूज का तो पता नहीं है घर से बाहर कि मनीष सिसोदिया की रिमांड बढ़ गई है। हम तो जब तक उसके जो पूरा कबूलनामा नहीं कबूल करवा दिया जाएगा, रिमांड हटेगी नहीं। अभी उस न्यूज से तो मुंह मोड़ लेते हैं, बागपत की न्यूज पे ले जाते हैं। अरे अतीक अहमद की न्यूज पता है तुम्हें? अरे मैं अतीक अहमद की देख रहे हो, क्या हुआ था? वो देख रहा है ना वो लव जिहाद और बनाना। कौन देख लिया है? अच्छा, हाँ तो फिर वो लड़की लव जिहाद तो होता है, करते हैं। अरे करते हैं लव जिहाद। बात सुनने की हिम्मत नहीं हो रहा था। लव जिहाद किसने किया? लव जिहाद लव जिहाद किसने किया? अगर सच्चा है तो सच बोलने की हिम्मत बागपत अगर सच्चा है तो लव सच जिहाद बोलने कौन की कर रहा है हिम्मत। भैया? तुम्हें अपने धर्म का ही पता नहीं क्या सच्चा है या झूठा है। एक तो लव जिहाद में 36 टुकड़े कर दिए, एक के साथ 20-22 दर्जन टुकड़े कर दिए। कहीं कोई कितने टुकड़े कर रहे, कोई 72 टुकड़े कर रहा, इन्हें सबको मट्टी में मिलाने का काम क्या रहे हैं? अभी ये चल रहा ना हिसाब किताब, अब इसमें देखना कितना टुकड़ा ये तुम करना इतना चाह रहे बढ़िया हिसाब किताब चल दिया है कि जहाँ गुंडा घर से निकल दिया है वहीं पे बुलडोजर चल दिया है, वहीं पे बुलडोजर चल दिया है। क्या है? इनको तकलीफ क्या है? पर शिकायत क्या है? पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। और नहीं, जब बुलडोजर की बात हो रही थी, हो रही है, तो फिर लव जिहाद का ये दूसरा मामला कहाँ से आ गया? बुलडोजर गरीबों पे चल रहा है। गरीब कौन गरीब? अधिक सांसद अरे गरीब पे चले या मालदार पे चले, हम ये कह रहे हैं नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉपर्टी है किसी की जबत, ये नोट इन्होंने पकड़े हैं, ये थोड़े जला देंगे इन्हें, रखेंगे ना। तो ऐसे ही उसको खराब ना करें प्रॉपर्टी कोई भी, और चाहे गवर्नमेंट को भाई रखें। छोड़ दिए वो धंधे जिसमें होते थे कपड़े गंदे। अब किसी कसाब को बैठ के बिरयानियां नहीं खिलाई जाएगी, साले को मट्टी में मिला दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया अरे वो जाएगा। बिरयानी दूसरे खा रहे हो, तेरे मुंह में अगर लाल चिपक रही तू भी खा। अरे तू तो कौन सा मरेगा? बात मत करो, बोला ना बाप से जरा इज्जत से बात किया करना, समझे? बाप क्या आगे इज्जत से बात करना सीखो। आज देख लो पाकिस्तान पछताना है बाप को आगे दिखा। ये इनकी शराफत है। अब तू तड़ाक में उतर आए, ये शराफत है, तहजीब है। ये को बात है बिरयानी की सिरयानी की, कोई बात है? खिलाई नहीं है कांग्रेस ने, कसाब को बिरयानी दिया। बिरयानी अगर बात कर दे तो कसाब को खिलाई नहीं है कि तू तड़ाक कर देंगे सर। क्या रोज अफसर आतंकवादी को बिरयानी नहीं खिलाई है इस देश में। चल लिया। बात करता है मैं सच्चा हूँ। अरे तो इनके साथ चल लिया। घंटे का सच्चा है तू, तुझे पता नहीं है सच बोलने में। अतीक अहमद जैसों का सपोर्ट करता है। अगर होता यूपी में तो तेरे भी घर के बाहर बुलडोजर हमें अतीक अहमद के गुर्गे ने हमारे घर में घुसकर धमकी दी। अतीक के गुर्गे हमने जिनके खिलाफ हमने थाने में तहरीर दी, वो हमारे घर में घुसकर हमें धमकी दिए कि एप्लीकेशन वापस लो। कल तक अल्टीमेटम दिया गया। और फिर हम तो भैया हम तो बहुत कमजोर आदमी, हम थाने जाने का फुर्सत कहाँ है? ये फुर्सत ही नहीं देते। देख रहे हैं वो पाल को गोली मार दिए, उसको थाने जाने का समय मिला? नहीं मिला ना। तो जान है तो जहान है। हम 9-2-11 हो लिए, बोले कि समय नहीं है, भाग चलो, निकल चलो। ये अतीक के गुर्गे हैं, ये शहंशाह हैं, बादशाह हैं। मीटिंग में मिला देगा जो भी ये होता है देश का सच्चा बात। देश सच बात बोलने से जो उसमें गरीब है कौन, ये तो पता लगे पहले। गरीब कौन है जिसे बुलडोजर चल रहा है? अभी तक तो नाम किसी के सामने आया नहीं है। वो सामने उसी मोहल्ले में रहते हैं। उनको सामने तो दिखे ना सब गरीब कौन है। जानते हैं। कभी गरीबों बुलडोजर चलता नहीं, और न गरीबों के बड़े आलिशान को मकान होते हैं। उनका महल कोठी बंगला कहाँ से आएगा? झुग्गियों में गरीब रहते का? हैं। देश का गरीब रहते कहाँ है? देश को खाओ कहाँ रहते हैं? उनको आलिशान मकान गरीब तो हम है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है, कोई घर नहीं है। हमें घर से बेघर कर दिया, घर से लताड़ के डरा धमका कर भगा दिया गया। हम घर तो क्या, शहर छोड़ के, प्रदेश छोड़ के, योगी जी महाराज के कार्यकाल में हमको घर द्वार सब छोड़ के भागना पड़ा। हम दिल्ली में आकर रुके हैं। सड़क डर से बहुत डर, बेहद हमारे घर में घुसे थे अतीक के खासे करीबी लोग, जिनके खिलाफ हमने थाने में तहरीर दी थी, शिकायत की थी कि फले लोग गलत, अनलॉफुल, इलीगल कार्य कर रहे हैं, गलत तौर तरीका से। अरे भैया, आप प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी विकास प्राधिकरण में हमने एप्लीकेशन दिया, भैया ये ऐसा हमारे घर में पहुंच गए। शासन प्रशासन का मामला, न्याय कानून व्यवस्था नहीं, गलत है, गलत हो रहा है।
उसके लिए कोर्ट है, उसके लिए संविधान है, उसके लिए थाना है, उसके लिए पुलिस है, हर चीज है। अरे कानून इन्होंने कानून को इन्होंने बेच रखा, और कुछ नहीं है। कानून का खिलवाड़ हो रहा है, कानून का खिलवाड़ हो रहा है, संविधान का खिलवाड़ हो रहा है। देखिए, माफिया और आतंकवादी जो भी हो, पत्थरबाज, उन पर बुलडोजर चलना बिल्कुल सही है। और जो रो रहे हैं वो छाती पीट के रोते रह जाएंगे, फिर भी बुलडोजर चलेगा। क्यों? क्योंकि आतंकवादी का सपोर्ट करने वाला भी आतंकवादी ही होता है। अच्छा, इसीलिए बुलडोजर चल रहा है। अगर आप ये देखिए, जो माफिया अतीक, वो क्या किसी हिंदू और मुसलमान का रहनुमा हो सकता है क्या? उसने कितने मुसलमान मारे, कितने हिंदू मारे, अनगिनत मारे, पर आज उसके यहाँ घर पे बुलडोजर चल रहा है या मारे जा रहे, तो आंसू क्यों बहा रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ऐसी सरकार आई है जो आतंकों को खत्म कर रही है, ऐसी सरकार आई है जो आपके मतलब सड़क पे जाने के लिए महफूज कर रही है। तो आप वो सोचो ना, आप कहाँ पर देख रहे हो बुलडोजर चल रहा है? अरे जब कोई पत्थर चलाएगा तो उसका घर गिरा के ही पैसा वसूला जाएगा ना। चलाएगा वो मार खाएगा, वो मार खाएगा, सीधी बात है। और जो रो सकता है, जो रोकेगा, जो रोएगा, उसके घर पे भी चलेगा। ये देश किसी भी तरीके से अब 70 साल पुरानी वो राजनीति। तो बोल रहे हैं कोर्ट का क्या काम रह जाएगा फिर? कोर्ट का काम देखिए इतना ही है। कोर्ट सुनिए, कोर्ट पे गए ना, ये लोग गए, कपिल सिब्बल, मनीष सिंधु, ये सारे गए, इन लोगों ने किया। बस कोर्ट ने क्या कहा कि भैया देखो, राज्य सरकार अगर अपने दायरे में रहकर काम कर रही किसी माफिया पे और उस पे बुलडोजर चला रही है, हमें दिक्कत नहीं है। अगर सुनिए, एक सेकंड शांत हो जाओ चाचा। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को दिक्कत होती तो स्टे लगा देते ना, नहीं लगा पाए ना, क्योंकि उनको पता है कि वो वहाँ बुलडोजर चल रहा है, कानूनी हिसाब से चल रहा है, और बाबा कानून के हिसाब से काम करते हैं, संविधान के दायरे में रह के। अब ये कुछ लोग ऊंचा पैजामा पहनकर मदरसे से निकलकर या कहीं से निकलकर हनुमान जयंती पर पत्थर चलाए, कोई वहां से नमाज पढ़ के उठे पत्थर चलाए, और कोई गोली बंदूक चलाए, तो पत्थर सुनिए, पत्थर अगर चले, अगर पत्थर चलेगा, सुनिए, अगर पत्थर चलेगा, अगर पत्थर चलेगा तो बुलडोजर भी चलेगा। चलिए, क्या बोल रहे थे आप? मुसलमान ने चूंट लिया इसके। हाँ, ये मुसलमान से बहुत चिढ़ा हुआ है। में क्या हुआ? जहांगीरपुरी में क्या हुआ? जहांगीरपुरी में कोई चिढ़ता नहीं। मुसलमान हमारे भाई हैं, पर उन लोगों, वो हमारे दुश्मन है जो पत्थर चला के उनके कौम को बदनाम करते हैं। वो हमारे दुश्मन है जो उनके कौम को बदनाम करते हैं। तो उन पे बुलडोजर चलता तो उनके कौम को सपोर्ट करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। मुसलमान हम किसे कहते हैं? जिनका ईमान मुसल्लम होता है वही सही मायने में मुसलमान कहे जाते हैं और होते हैं। हमारा नाम प्रशांत श्रीवास्तव है, हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज, जिनका ईमान मुसल्लम होता है, जो सच बोलते हैं, जो सत्य का साथ देते हैं, वही मुसलमान होते हैं। बाकी जो गलत का साथ देते हैं, गलत का बीच बचाव करते हैं, वो मुसलमान हो ही नहीं सकते। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम की बात करें तो कौन है हिंदू, कौन है मुसलमान? पर भारत की बात करेंगे, भारत में आतंकवाद का, सुनिए, आतंकवाद का कोई भी सपोर्ट करेगा तो वो आतंकवादी है। कश्मीरी पंडित भगाए गए तो इन लोगों की आवाज नहीं निकलती। श्रद्धा के 35 टुकड़े होते तो आवाज नहीं निकलती है। और सुनिए, शाहीन बाग में बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं। अबे तू भी खा ले क्यों पहुंचते? अगर देश का आप समर्थन कर रहे हो तो राष्ट्रवाद की बात करो ना। बिरयानी देश में विरोध करने वाले आप बिरयानी खाने पहुंचते हो। कश्मीरी पंडित वहां से भगाए गए तो क्यों नहीं विरोध किया? क्यों नहीं विरोध किया? अरे पर आज बुलडोजर चल रहा है तो विरोध कर रहे हो। हाँ, नहीं, आज विरोध कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? विरोध कर रहे हो ना, इसीलिए छाती में दर्द है, इसीलिए छाती में दर्द है। मुर्गा देख लो कितना महंगा हो गया, क्या बोल रहे हो? होली पे मुर्गा महंगा किसकी वजह से हुआ? होली पे मुर्गा महंगा क्यों हो गया? खाने पीने की बात, मैं क्या कह रहा हूँ, खाने पीने की बात अलग होते हैं। आप भी खाओ, वो भी खाएंगे, सब खाओ। अरे मैं कह रहा हूँ, शाहीन बाग में बिरयानी खाने पहुंच गए।